हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज उसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, that in figure 6.16 if x plus y equals to y w plus z then prove that AOB is a line। चलिए एक डायग्राम गिवन है, पहले डायग्राम देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को वापस डिस्कस करते हैं। मुझे एक डायग्राम गिवन है। चलिए डायग्राम में मुझे क्या रिजल्ट गिवन है, सबसे पहले कि दैट सम ऑफ एंगल x एंड y, मतलब कि x एंगल और ये y एंगल का सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल w प्लस z, मतलब w प्लस z के इक्वल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देन प्रूव दैट AOB इज द लाइन। चलिए मुझे प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। चलिए अगर AOB को लाइन प्रूफ करना है तो मुझे प्रूफ करना होगा कि x प्लस वाई या तो w प्लस z, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180। अगर x प्लस वाई का सम 180 आ जाता है या तो w प्लस z का सम 180 आ जाता है, तो यहाँ पे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि AOB क्या होगी, लाइन। हमें बताया गया था एग्जाम 6.2 में कि दैट इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 then you can say the non-common of that two adjacent angle will form a line। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ ताकि मुझे कोई रिलेशन या कुछ चीज़ें मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अगर मैं एंगल x, एंगल y, एंगल z और एंगल w, अगर मैं इन चारों का सम करूंगा तो मुझे एक पूरा कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। और पूरे सर्कल के एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे पता है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहला डेटा मुझे ये हो गया। चलिए फ्रॉम मेरे पास गिवन क्या है कि दैट x प्लस वाई and is equals to w plus z, so also given that x plus y equals to w plus z which is given। अब मैं क्या करता हूँ, यूजिंग द इक्वेशन 1 and 2 और या फिर फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, चलिए मैं या तो x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड यहाँ रख सकता हूँ या तो w प्लस जेड की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स वाई। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एक w प्लस जेड को एक्स वाई से, मतलब यहाँ पे जो w प्लस जेड है उसे आप x प्लस वाई लिख सकते हैं गिवन रिलेशन से। तो चलिए रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास मिलेगा इट इज़ फर्स्ट x प्लस वाई एज इट इज़ जो यहाँ था ये, और ये एज इट इज़, और बाद में इस w प्लस जेड के लिए लिखा मैंने एक्स वाई। चलिए x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x प्लस वाई यहाँ पे भी है, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, मतलब दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 360। चलिए इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 करें दोनों को, और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, और यहाँ से तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर ये प्रोसेस करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, दैट यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। चलिए x प्लस वाई क्या हो गया, 180 हो गया। चलिए अब x प्लस वाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई के लिए दैट x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स with common arm OC, so therefore and x plus y is equals to 80, here angle x and y are adjacent angle with common arm OC and x plus y is equals to 180, so you can say here by axiom 6.2 hence AOB is the straight line। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये आपको आंसर दे देगा कि दैट AOB विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे इसके लिए।
चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हमें जो दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मुझे डेटा गिवन है कि दैट इन फिगर 6.17 POQ इज द लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ and OS is the another ray lying between rays OP and OR. Now prove that angle ROS is half of angle OQS minus angle POS। चलिए डायग्राम देखते हैं, फिर हम बताएंगे क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है। चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मुझे पहला क्या गिवन है कि दैट रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, मतलब ये मेरी लाइन पी क्यू हो गई, तो ये रे ओ आर क्या हो गई उसके परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे हम। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि गिवन दैट रे ओ आर इज एन परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू एंड रे ओ एस लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ये तो हमारा गिवन स्टेटमेंट हो गया। चलो प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हो जाएगा। टू प्रूव दैट इट इज एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल ओ क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। चलिए अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, जो हमारे पहला स्टेटमेंट था कि दैट रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। अगर परपेंडिकुलर होता है तो मुझे पता है कि ये एंगल कितना होगा 90, और ये भी उसका एडजेसेंट एंगल होगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90। देयरफॉर यू कैन से एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आगे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, सो आई विल गेट एंड ऑल्सो रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों ऐसा करूंगा उसका रीजन बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक और रीजन लिखा हूँ कि रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन। चलो रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन मतलब कि ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी। सो मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो ये दोनों एंगल के बारे में। मैंने पहला एंगल बताया है एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू हो जाएगा, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस एंगल, इनका सम क्या होगा 180। So therefore angle POS plus angle OQS is equals to 180 हो गया। अब मुझे रिप्लेस करने के लिए मैंने कहा था कि मैं इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट मिल जाएगा दैट 2 टाइम्स ऑफ एंगल POR इक्वल्स टू 180। एंड दूसरा रिजल्ट भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ आर, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 180। अब आपको यूज़ कौन सा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कौन सा यूज़ करते हैं। इस पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलिए अब मेरे पास देखिए क्या डेटा है, 180 यहाँ पे भी दिख रहा है और 180 यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब इस 180 की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 टाइम्स ऑफ पी ओ आर लिख सकता हूँ यहाँ पे। चलिए तो अब इसे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। अब उसे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, बट याद रखना है कि आप इसमें क्या क्या पुट कर रहे हैं। सो मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए मुझे क्या मिला था रिजल्ट कि दैट एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ आर 180 की जगह पे। चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि हम किससे चेंज करेंगे। तो हमने जो प्रूव दैट करना है उसमें पी ओ एस एंगल भी यूज़ करना है और क्यू ओ एस भी। आप देख सकते हैं जो प्रूफ करना था हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है, तो इसमें आप इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप चेंज किस को कर सकते हैं, सिर्फ एंगल पी ओ आर को। चलिए पी ओ आर कौन सा एंगल होगा, पी ओ आर ये पूरा एंगल है। अब मुझे लिखना है तो इसे मैं ये दोनों एंगल का सम लिख सकता हूँ। एक एंगल होगा पी ओ एस, फिर दूसरा एंगल होगा आर ओ एस। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सो देयरफॉर यू कैन से हियर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू ब्रैकेट पी ओ एस प्लस आर ओ एस। चलिए ये 2 है और ये ब्रैकेट में है तो मुझे इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल गेट एंगल पी ओ एस
प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी ओ एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस। अब क्या करूंगा, देखिए ये 2 टाइम्स ऑफ पी ओ एस को यहाँ पे ले जाइए तो आपको मिलेगा पी ओ एस माइनस 2 पी ओ एस और क्यू ओ एस मिलेगा। सो देयरफॉर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेट 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। समझ में आया कैसे होगा? आप ये 2 टाइम्स इधर ले जाएंगे तो ये 1 टाइम होगा और ये -2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -1 टाइम पी ओ एस। चलिए अब क्या करूंगा, मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय करूंगा 2। तो अगर मैं वापस इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा। चलिए यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें से आप इस 2 को बाहर निकाल के 1/2 यहाँ बाहर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए या यहाँ पे कर दीजिए, दोनों से वैलिड रहेगा आंसर। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आंसर में, देख सकते हैं आप लोग कि देयरफॉर dividing by 2 you will get angle ROS equals to half of QOS minus POS। तो इस तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व करके बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन से एंगल को यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए और आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आपको जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होगा आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी then find angle XYQ and reflex angle QYP। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे डायग्राम नहीं गिवन है। तो सबसे पहले तो मुझे बोला ही गया क्वेश्चन में दैट यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस डेटा। तो ये डेटा से गिवन, फिर एक्स्ट्रा जो डेटा गिवन है वो एक ये होगा और उसके ऊपर से मुझे XYQ और QYP फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन XY ड्रॉ करूंगा और उसे एक्सटेंड करूंगा पॉइंट कहाँ तक, P तक। तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं फिगर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, उसे नेमिंग देना है। तो फर्स्ट पॉइंट X होगा, बीच में एक पॉइंट Y दे दूंगा और एक पॉइंट हो जाएगा P। यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा Y। अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले एंगल XYZ। तो X और Y तो मिल गया पर Z एंगल नहीं मिल रहा, और Z एंगल की वैल्यू 64 डिग्री, मतलब कि एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए। तो देखिए मैं Y से एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, जिस रे को मैं कहूँगा रे YZ। तो ये मेरी रे हो गई YZ। चलो तो अब मुझे मिलेगा एंगल XYZ इस तरीके से, ये वाला पॉइंट। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 64 डिग्री। ये मेरा पहला डायग्राम हो गया। फिर मुझे क्या बोला गया है, रे YQ। मुझे एक रे बनानी होगी Y से, जो इस पॉइंट से मुझे एक रे और बनानी है। अब वो किसको बाइसेक्ट करेगी, ZYP को। मतलब एक रे YZ बनाऊंगा जो ZYP एंगल बनाएगी और वो उसे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेगी। ZYP मतलब कौन सा एंगल को, ये पूरा एंगल आपका ZYP होगा। मुझे Y में से एक ऐसी रे ड्रॉ करनी होगी जो उसे बाइसेक्ट करेगी। सो देयरफॉर मैंने एक रे ड्रॉ कर दी इस तरीके से जो इसे बाइसेक्ट, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो नाउ वी हैव टू फाइंड XYQ एंगल, और मैंने कहा था ये एंगल कौन सा हो जाएगा, पॉइंट Q। सो अब आपको फाइंड करना है XYQ, मतलब कि ये पूरे एंगल की वैल्यू क्या होगी, XYQ ये हो जाएगा पूरा एंगल, एंड देन रिफ्लेक्स QYP, मतलब कि यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना होगा। ये दो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था वैसे कि ये बाइसेक्ट करेगा, वो डेटा भी हमें काम आएगा और हमें क्या क्या करना है वो हमें पता चलेगा। चलिए पहले तो बाइसेक्ट वाला केस मैं यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ कि ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। चलिए सबसे पहले हम जो डेटा गिवन है उसे लिखेंगे। सो सबसे पहले मुझे गिवन है कि रे YQ बाइसेक्ट द एंगल PYZ। चलो अगर PYZ बात करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल QYZ या ZYQ और एंगल QYP या PYQ दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। और वो किसके इक्वल में हो जाएगा, हाफ ऑफ
angle yp zyp या pyz. So you can say here it is half of pyz, it is equals to pyq and qyz, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन जो आपको याद रखना होगा। चलिए अब हमें जो फाइंड करना है वो सबसे पहले क्या है कि एंगल एक्स वाई क्यू एंगल। चलो एक्स वाई क्यू में मेरे पास डेटा क्या होगा वो मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं उसे कैलकुलेट कर सकूं। अब हमें पता है सीधी बात कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि दैट रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी एक्स। ये एक लाइन हो गई, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ गिवन है, और आप कह सकते हैं कि ये रे यहाँ पे स्टैंड करेगी, मतलब कि ये एंगल का सम और ये पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए पी वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो t टाइम्स ऑफ पी वाई क्यू एंड 2 टाइम्स ऑफ क्यू वाई जेड। अब मुझे पी वाई क्यू चाहिए या क्यू वाई जेड, वो मुझे फाइंड करना है, कैसे करना है। तो देखिए पी वाई क्यू फाइंड करूंगा तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मिलने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अब इसमें क्या लिख सकता हूँ कि मैं पी वाई जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे पी वाई जेड, उसे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ पी वाई क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा इट इज 2 टाइम्स ऑफ पी वाई क्यू प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180। जेड वाई एक्स की वैल्यू आपके पास है, जेड एक्स वाई कितना एंगल है 64। चलिए 64 इधर चला जाएगा पहले तो 180 में से, तो 180 माइनस 64 करना पड़ेगा आपको। वो कितना मिलेगा आपको, देखिए तो 180 माइनस 64 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16 डिग्री सबसे पहले तो। सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। 116 सॉरी 180 माइनस 64 था, नॉट 80 माइनस 64। सो इट इज 1 एंड 6 डिग्री ये हो जाएगा। पर ये तो 2 टाइम्स ऑफ पी वाई क्यू है, तो पी वाई क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 116 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 58 डिग्री। सो देयरफॉर पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। तो इस तरीके से आपको किसकी वैल्यू मिल गई पी वाई क्यू। बट आपको पी वाई क्यू नहीं, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी ली जाइए। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या करेंगे 360 माइनस ओरिजिनल डिग्री, सो इट इज 360 माइनस पी वाई क्यू। अब बात आ जाती है यहाँ पे सर क्यू पी वाई लिख रहे हैं क्यू वाई पी लिख रहे हैं, दोनों सेम कैसे हो गए। देखिए पहला और लास्ट नंबर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको एंगल ऐसे गिवन है कि ए बी और सी, तो आप इसे ए बी सी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सी बी ए लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जहाँ पे एंगल बन रहा है जो पॉइंट पे वो सेंटर में आना ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी कहीं पे भी आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मिल गई है पी वाई क्यू की वैल्यू। सो इट इज़ 360 माइनस 58 डिग्री जो बन जाएगा आपके लिए 302 डिग्री। तो आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू मिल गई कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा 302 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंगल एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू को मैं एक्स जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ या क्यू वाई जेड लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर नेक्स्ट एंगल लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, मैंने बताया इट इज एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। अब क्यू वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, पी वाई क्यू के इक्वल में गिवन ही है। पी वाई क्यू क्या हो गया 58। सो देयरफॉर एक्स वाई जेड की जगह क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड की जगह आ जाएगा 64, क्यू वाई जेड की जगह पी वाई क्यू विच इज इक्वल टू 58। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 58 डिग्री। चलिए ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसके लिए, सो माय आंसर विल बी 122 डिग्री। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 122 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे इसके लिए। तो आप अगर चलिए अब बात आती है कि सर अगर ये नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे इसको। तो एक शॉर्ट मेथड भी होती है जिसमें आप थोड़ा सा अगर अज्यूम करना सीख ले तो आप इसको बिना इतना सारा एंगल लिखे कर सकते हैं।
आपको करना क्या होगा उस केस में वो देखिए, मैं एक शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि आप इसको कैसे करें। आपको थोड़ी देर के लिए क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा। पहले तो मैंने कहा था बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो लेट अगर मैंने ये एंगल को ए अज्यूम किया है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, और में देखिए, और में सिर्फ आप पहले यहाँ पे अज्यूम कर दीजिए कि लेट एंगल पी वाई क्यू is equals to a, therefore angle q y z is also a because yq bisect zyp। अब मैं लिख सकता हूं कि बाई लीनियर पेयर ये एंगल प्लस 64 का वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। सो यू कैन से a प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर यू विल गेट 2a is equals to 180 minus 64, again 116। so therefore a is equals to क्या हो जाएगा आपका 58 डिग्री। एंड मुझे जो एंगल चाहिए था वो एंगल कौन सा था, एंगल एक्स वाई क्यू मतलब 64 प्लस ए। तो एक्स वाई क्यू को आप लिख सकते हैं 64 प्लस ए डिग्री। सो अगेन इट इज 64 प्लस 58। तो अगेन यू विल गेट योर आंसर 122 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। आपको बस ध्यान रखना होगा कि आप इसे अज्यूम कैसे कर रहे हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली।